शराब चीज ही ऐसी फिर तुम पे नहीं पीता गाना नहीं गा सकता। अब अगर कॉन्सर्ट शुरू होने में किसी ये हैं भारत के नामवर गायक पंकज उदास। इनकी डेथ हो गई। मीर साहब, आप कई दफ़ा इंडिया गए हैं, आपकी मुलाकात हुई इनसे? जी जो सब मुलाकात तो हुई और बड़ी अच्छी मुलाकात, बहुत डाउन टू अर्थ थे, इतने नामवर। मैं ये समझता हूँ कि गज़ल में जो एक स्टारडम है वो एक अलग तरह का इनका वो सिलसिला रहा। ये गज़ल के मेगा स्टार थे और मेरी बम्बई में इनसे जब मुलाकात हुई तो 2001 में तो परवेज़ मेहदी साहब के साथ था मैं, और परवेज़ मेहदी साहब को इतना झुक के और इतना अदब से मिले ये पंकज उदास। और इन्होंने जब मेरा तारफ़ हुआ कि मैं पत्रकार हूँ, जर्नलिस्ट हूँ लाहौर से, परवेज़ मेहदी साहब बहुत प्यार करते थे, बहुत शफ़क़त फरमाते थे। तो जब ये तारफ़ हुआ तो मैंने उनसे जब बातचीत करना चाहिए पंकज उदास जी से, तो उन्होंने कहा कि देखिए आप तो उस कंट्री से हैं, उस देश से हैं, उस सिंहासन से हैं कि जहाँ से मेहदी हसन साहब गज़ल के बादशाह और गज़ल सम्राट ग़ुलाम अली साहब, और फिर ये जो जिन हस्ती के साथ आपका मेरे साथ तारफ़ हो रहा है परवेज़ मेहदी जी, तो आप तो बहुत, आपके पास बहुत बड़ी लेगेसी है, बहुत बड़ी ट्रेडिशन है, उसके आप मालिक हैं। तो मुझे चौधरी साहब ये लगा कि यार ये शायद उस तरह का स्टारडम जो है, उस तरह का स्टारडम जिस तरह का इनका स्टारडम था गज़ल सिंगर होते हुए, वो शायद हमारे किसी गज़ल सिंगर के हिस्से नहीं आया, ना इस तरफ ना उस तरफ। इन्होंने आसान गज़ल गाई है। अगर गज़ल की ग्रामर, मौसीकी और उसकी बाइफर्केशन की जाए तो इन्होंने आसान गज़ल गाई है। उसमें कलाम जो है वो ऐसा कलाम मुंतखब किया गया इनके लिए, और इन्होंने ख़ुद जो अपने लिए किया वो बड़ा ज़बरदस्त। उसमें एक ना इन्होंने शायद ज़्यादा गालिब को हाथ डाला, ना इन्होंने मैं सारा पंकज उदास साहब को उस तरह से सुना नहीं है, लेकिन मैंने जो एज म्यूज़िक के स्टूडेंट और लिसनर जो मैंने इनको देखा, गौर किया, इनसे मिला, तो इसमें इन्होंने लाइट चीज़ें जो गाई हैं। इनका एक 1982 में एक फिल्म थी नाम, जी संजू बाबा, ये राजेंद्र कुमार साहब ने इसको प्रोड्यूस किया था, और वो सुनील दत्त साहब के वो भी थे, क्योंकि कुमार गौरव उनका दामाद भी था सुनील दत्त साहब का। तो नाम फिल्म में चिट्ठी आई है, याद कीजिए। हाँ, चिट्ठी आई है चिट्ठी 1982 में। उसमें फिर हदायतकार महेश भट्ट की फिल्म नाम, और संजू बाबा उसके प्रोटैगनिस्ट, और पंकज उदास साहब की आवाज़ में चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की वो मिट्टी आई है। आनंद बख्शी साहब जो थे, आनंद बख्शी साहब फिल्म के और मोहब्बत के गीत और जुदाई के और ये इंसानी रिश्तों के बॉन्ड के वो गीत जैसे आनंद बख्शी साहब ने लिखे हैं, शायद ही किसी शायर के इससे आए होंगे। तो ये तो एक इनका। अच्छा, ये कमबैक था संजू बाबा का। उसमें वो क्योंकि वो हो गए थे, ड्रग्स एडिक्टेड हो गए थे, और फिर उन्होंने कमबैक किया था। महेश भट्ट की इससे पहले फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी, एक फिल्म थी और मुझे अब याद नहीं आ रहा, उनका भी कमबैक हुआ था। एलपी उनकी हमेशा से स्कोर जो है वो बेहतरीन रही है, और उन्होंने आनंद बख्शी, एलपी और पंकज उदास, वो एक इतना हिट था कि उसका मैं आपको बता नहीं सकता कि उसका स्टैंडर्ड क्या था। अच्छा, इनका ये जो अगर ख़ानदानी पस मंज़र जाने चौधरी साहब, तो ये गुजराती थे बुनियादी तौर पर, और इनके दादा ने संगीत सीखना शुरू किया, इनके अब्बा ने भी सीखा, और बहुत बड़े खान साहबान के या शागिर्द हुए,
और इनके बड़े भाई मनहर उदास, उनका एक गाना जो एस टी बर्मन साहब का था, लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथ, तो लता मंगेशकर साहबा के साथ बहुत ही अच्छा। वो उस ज़माने में एस टी बर्मन साहब ने जब इन्हें गवाया, इनके बड़े भाई मनहर उदास को, तो वो एक बड़ा ही प्रोग्रेसिव, क्योंकि उस ज़माने में छाए हुए थे रफ़ी साहब, मुकेश साहब, किशोर साहब, और फीमेल वॉइसेस थी लता मंगेशकर साहबा और आशा भोसले, तो एक कमाल ज़माना था। तो ये उनके बड़े भाई मनहर उदास वो भी छाए रहे, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन जो भी गाया हिट गाया। और इनके भाई एक निर्मल उदास, वो भी गज़ल सिंगिंग में एक बड़ा नाम। और इनका अगर देखें, जिए तो जिए बिना आपके, है जिए तो जिए कैसे जिए बिना आपके, वो भी सुपर हिट फिल्म के। फिर दरवाज़ा खुला रखना, वो आप सुने, वो भी अपने ज़माने का बहुत हिट था। फिर माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना पे जो गाना था इनका, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद बेहिसाब आया है, उसमें इनका मौसीकी और इनका गाना और वो सारा तो था। उसमें ये हुआ था एक सीन में कि माधुरी और विनोद खन्ना का वो सीन था, और वो आपस में वो बहुत करीब थे, और कुछ वो इस तरह से विनोद खन्ना जज्बाती हो गए, और वो एक किसिंग का वो सीक्वेंस था। तो विनोद खन्ना साहब तो पता नहीं कोई मार पे बैठे हुए थे किसी पे, तो उन्होंने जो वो खींच दिया, और डायरेक्टर कट 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 करवा रहा है, और वो बाज ही नहीं आ रहे, वो पकड़ लिया उन्होंने माधुरी को। तो बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी। ये रंगबाजियां होती हैं मर्दों सब। क्या आप समझते हैं कि ये इस ट्रैक का असर था, आज फिर तुम पे प्यार आया है? इसका भी एक सहर होता है जो आर्टिस्ट के ऊपर छा जाता है। आप जो सब जो है वो क्रेडिट पंकज उदास साहब का बिल्कुल वो होगा, लेकिन वो माधुरी से वो थोड़ा उनको पसंद भी कर रहे थे, और फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी विनोद खन्ना से, विनोद खन्ना ने माधुरी से। और फिरोज़ खान साहब की फिल्म थी वो, उन्होंने कहा कि ये आप इसको मुझसे वादा करें कि ये काटेंगे, एडिट करेंगे, लेकिन वो सेलुलॉइड पे महफूज हुआ। और खैर वो भी एक लेकिन एज एक गाना और म्यूज़िक प्रोडक्ट वो कमाल था। आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। फिर एक शराब की जो चीज़ें जो वो ये रिंद लोग होते हैं, शराब चीज़ है ऐसी है न छोड़ी जाए, ये मेरे यार के जैसी है न छोड़ी जाए। मैं ये समझता हूँ कि शराब की तरगीब देना और शराब को बेचना और ये सारा कारोबार जो है ये एक हेल्थ और इसके ख़िलाफ़ है। लेकिन देखिए कि ये पूरी दुनिया में जैसे शराब पे इन जो आजहानी ने जिस तरह से वो किया है, और रिंदों की महफिल के सबसे बड़े ये सिंगर थे, इन्हें इनकी इस जो गज़ल है शराब चीज़ ही ऐसी है न छोड़ी जाए, इतना ये गए हैं उस पे महाफिल में गए हैं, गाया इन्होंने। और इसके तो इन्हें अलहदा से इन्हें बादशाही समझा गया है। इस तरफ से इन्हें पंकज उदास, उस तरफ से कवालों में वो हमारे अजीज़ मियाँ कवाल, छोड़ शराबी छोड़ दे पीना, पीना भी ना छोड़। तो एक देखें वो जो महफिल होती है ना, शराबियों की महफिल होती है, रिंदों की महफिल होती है, वो बड़े पोलाइट हुए होते हैं, वो सरेंडर किए होते हैं अपना आप, उन्होंने आके जड़ा मर्जी फतह कर ले। तो फिर इतना खूबसूरत और आवाज़ भी मुनासिब उसमें मेलोडी में इनका जाहिर है। मैं ना जगजीत साहब से कंपैरिजन करवाऊंगा, मेहदी हसन, गुलाम अली साहब तो वो तो है ही बड़ी दुनिया थे। वो तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि धरती से ताल्लुक़ है जहाँ गज़ल सम्राट और गज़ल के बादशाह, तो ये बड़े डाउन टू अर्थ थे और वो आर्टिस्ट भी बड़े थे। तो ये एक साहिबे तबाज़ात फनकार, इनका अपना एक स्टाइल था, सादगी उसमें लाए। और जीत जो है वो इनसे सीनियर थे
उन्होंने भी गज़ल को मेहदी हसन साहब और ग़ुलाम अली साहब की कदर निस्बत आसान किया, अवामी किया, और उसमें आर्केस्ट्रा शामिल किया फिल्म का। इंडिया में फिल्म का म्यूज़िक बहुत जो है वो ट्रेडिशनली मजबूत है। हमारे यहाँ गज़ल आए, चाहे ग़ुलाम अली साहब तो यहाँ से है, इस पंजाब से, गलोटियाँ डस्का के पास और गुजरांवाला के दरमियान में काले की और गलोटियाँ उनका ननियाल ददयाल। मेहदी हसन साहब तो वहाँ से आए थे, इंडिया से, राजस्थान लोना से। तो वो ये जैसे मैं अर्ज़ किया गुजराती थे, और इनका जो इन्होंने जो स्टाइल दिया वो एक तरह से एक्सटेंशन थी जगजीत साहब की और चित्रा सिंह। वो उन्होंने गज़ल में जो एक ट्रेडिशनल स्टाइल था उसमें फिल्मी अंग शामिल किया। मीर साहब, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा जी। आपने कहा कि वहाँ पे शराब को प्रमोट करने में इनके गाने और इधर अजीज़ मियाँ, तो मेरा सवाल ये है कि ये शराबी आँखें, शराब चीज़ ही ऐसी है, या ये जो है ये तो एक इस्तिआरे के तौर पे नहीं इस्तेमाल होता? मुख्तलिफ गज़लों में शायर इसको यूज़ करते हैं, मैं शराबी शराबी। देखें, मैं फ्रेंडशिप है इनकी बड़ी। मैं नहीं कहा कि शराब को इन्होंने प्रमोट किया। शराब तो उससे शराब पहले आई, और उसकी प्रमोशन या उसकी कैफियत जो है वो बाद में, जब वो प्रोडक्ट बन गई, जैसे भी बनी दुनिया में, कब बनी इस पर कोई रिसर्च नहीं है। पहले शराब आई, फिर उस पर शायरी आई। और देखें, मेरा कुछ सर्वे नहीं है, लेकिन शायरों में 99% नहीं तो 98% जो है वो रिंद होते हैं, वो शराब पीते हैं। और उसका जो है वो जावेद अख्तर साहब ने शराब छोड़ी है, लेकिन शराब उन्होंने पी बहुत है। और अब पाकिस्तानी, मैं शायरों का जिक्र नहीं करना चाहूँगा, अगर करूँगा तो वो मुकर भी जाएंगे। जो इस दुनिया से चले गए हैं, वो आप किसी भी शायर का नाम लें, वो सारे शगफ रखते थे इस एक्टिविटी से, और उसमें जाए बगैर कि ये पीना गुनाह है नहीं, इसको तो आप अलहदा रहने दें। ये वैसे एक बहुत अरसा तक अगर आप हैप्चुअल हैं तो ये आपको पता है कि लिवर सिरोसिस भी है, और भी बहरहाल उसको अब इस वक्त हमें पंकज उदास साहब को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, तो इन्होंने प्रमोट नहीं की, इन्होंने उस जो देखिए ये कमर्शियल आर्टिस्ट जो होता है उसका एक मोटिव ये होता है, गोल ये होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका आर्ट लोगों तक फैले। तो वो एक मॉडस ऑपरेंडी तरीकाकार इन्होंने भी अपनाया, पंकज जी ने। और सिर्फ शराब के नहीं गाया, उन्होंने बहुत रोमांस गाया, जुदाई गाई, माँ के लिए गाया, रिश्तों के लिए गाया, बहुत एक वैरायटी के साथ जो है पंकज उदास जी ने काम किया। ये जितने इंडिया में मकबूल थे उतने ही पाकिस्तान में इन्हें सुना गया और प्यार किया गया। आज मेरी सुबह उस्ताद तारिक खान साहब से बात हुई, पाकिस्तान में तशरीफ़ रखते हैं, आए हुए हैं अमेरिका से। वो बहुत दुख के साथ उन्होंने इनका कंडोलेंस किया। आज मेरी बात हुई इंडिया में मेरे दोस्त दलेर मेहदी जी से, पाजी से, उन्होंने भी बहुत दुख से, उदासी से इनका जिक्र किया गया कि बहुत ही आला इंसान थे, आर्टिस्ट भी बहुत शानदार थे। इसी तरह हंस पाजी से बात हुई, उन्होंने भी बड़े दुख से जो है वो किया इनका कंडोलेंस। और भी रफ़ाकत अली खान यूके से, उनका फ़ोन आया। उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब से मेरी बात हुई अभी सुबह, तो वो भी बड़े उदास थे, और वो सब इनको बड़ा दुख के साथ और उदासी के साथ इनके लिए उन्होंने दुआ की। और बम्बई से इनके दोस्त और जूनियर और साथी तलत अजीज़ भाई भी बड़े उदास थे और बड़े दुख में थे।